ओम शांति। कल्प का अंत आ गया है। ये संसार विनाश की ज्वाला में प्रवेश करता जा रहा है। मानसिक रोग संसार में त्राही त्राही मचा रहे हैं और इनका प्रत्यक्ष रूप अभी आ जाने वाला है। सभी आत्माओं को अपने हिसाब किताब चुक कर पवित्र बनकर घर वापस जाना है, जिसे मुक्त अवस्था कहते हैं, जो परमधाम में होती है। परमधाम हमारा घर है। इस संसार में आने से पहले हम वहीं थे। तो सभी राजयोगी रोज कम से कम 2 बार और कम से कम 1-1 मिनट परमधाम में बैठने का अनुभव करें और देखें, मैं जब वहाँ हूँ तो मेरी चमक, मेरा रेडिएशन, मेरा ग्लो, मेरी किरणें बहुत दूर दूर तक फैलती हैं और शांति धाम की शांति मुझ में समा रही है। 1 मिनट से लेकर 3 मिनट तक बैठेंगे अपने घर में। घर में बैठना तो अच्छा लगता है ना। और ऐसा कम से कम 2 बार करेंगे। जिन्हें महान योगी बनना हो वो 5 बार कर लें। इससे चित्त शांत होगा। सभी संकल्प मर्ज होकर हमारे मन की स्पीड को धीमा कर देंगे और इससे आत्मा को बहुत सुख, बहुत शांति, एक परमानंद की अनुभूति होने लगेगी। आज हम थोड़ा विचार कर लें कि हमें घर जाने से पहले संपूर्ण पवित्र बनना है, पावन होना है। पावन के 2 अर्थ होते हैं, एक संपूर्ण पवित्र बनना, दूसरा सभी विकर्मों को समाप्त करके आत्मा को कर्मातीत, निर्मल, स्वच्छ बना देना। तो हम सभी इस पे काम करें। इस पे तो बड़ी चर्चा हो सकती है, पर काम वासना को जीतें, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें, काम के वेग को योग की शक्ति से समाप्त कर दें। क्रोध आता है, वो भी इमोशनल फीलिंग है। कईयों को जल्दी क्रोध आता है, उस पर भी विजय प्राप्त करें। आज हम ले रहे हैं काम वासना को शांत करने की बात। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि संसार में काम की आग लगी हुई है। हर युवक छोटी आयु से ही 14-15 साल की आयु से ही काम अग्नि में जलने लगता है। कोई उसको बुझा देते हैं और किसी की वो काम अग्नि उनको ही जलाकर नष्ट करती है। उनका जीवन दुख शांति से, भविष्य के प्रति निराशा से, एक आत्मग्लानि से भर जाता है। राजयोग के पथ पर चलने वालों को काम वासना को पूरी तरह जीतना है। भगवान के महावाक्य, काम महाशत्रु है, काम ही सभी पापों का मूल है, काम पुण्यों को नष्ट कर देता है। ये सब बातें ध्यान रखते हुए हम भगवान से प्रतिज्ञा करें, उसको वचन दे दें। बहुतों ने ब्लड से लिख कर दे दिया था भगवान को। मदद मिली, बहुत मदद मिलती है क्योंकि हमारे संकल्पों की मदद हमें बहुत आवश्यक होती है। दूसरा, इस संबंध में थोड़ी मर्यादाओं का पालन करें, थोड़ा अलग अलग रहें, एक साथ ज़्यादा न बिताएं समय, उसका भी बहुत बल मिलेगा, बहुत फ़ायदा होगा। आत्मिक दृष्टि का अभ्यास बढ़ाएं और अशरीरी होने की काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए इसमें। जब आत्मा अशरीरी होती है तो वो अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल कर लेती है। अशरीरीपन, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ और मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इन दोनों के अभ्यास से जैसे ही हम शरीरीपन की प्रैक्टिस करेंगे तो इमोशंस पर कंट्रोल होगा, हम अपने काम वासना पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। पानी चार्ज करके पीना चाहिए। पानी लो जितना पीना हो, दृष्टि दें उसे और 5 बार संकल्प कर ले, मैं पवित्रता की देवी हूँ, या मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, या मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। और फिर पानी पिएं, विशेषकर उठते ही और सोने से पहले। पर दिन में जब भी पानी पिएं, ऐसे पिएंगे तो काम को जीतने में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि काम वासना के वायरस पूरे शरीर में भी फैले होते हैं और वो उत्तेजना पैदा करते हैं। वो सब शांत हो जाएंगे
और इस तरह योग अभ्यास को बढ़ाएंगे तो काम पर हमारी विजय होगी, विकर्म भी विनाश होंगे, हमारा चित्त शीतल और शांत होगा और हम सहज भाव से घर जा सकेंगे। ओम शांति।